पुराने बंद पड़े मकानों में अक्सर भूत प्रेत अपना डेरा डाल ही लेते हैं और फिर जो परिवार वहां रहने आए उसको काफी तंग करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे परिवारों की जान पर भी बन आती है। मगर सच तो यह है कि हवन, ग्रह शांति और अनुष्ठान कराने से ये भूत प्रेत भाग भी जाते हैं, परंतु हमेशा नहीं। जी हाँ, कुछ भूत प्रेत आत्माएं इतनी जिद्दी और ताकतवर होती हैं जिनका वन और ग्रह शांति से बाल विवाह का नहीं होता, और वो जिसका चाहे जब चाहे अपना शिकार बना लेती हैं, और अंत में उस परिवार को वह घर इन भूतों के हवाले करके वहां से निकलना ही पड़ता है। यह व्याख्या सन 2016 राजधानी दिल्ली का है। हुआ ऐसा कि एक कई दिनों से खाली पड़े फ्लैट में 4 लोगों का एक परिवार रहने आ गया। उस परिवार में पति पत्नी, उनकी एक बेटी और पति का छोटा भाई था। पति का नाम वीरेंद्र, पत्नी का नाम रमा, बच्ची का नाम आबा और पति के छोटे भाई का नाम सुरेंद्र था। परिवार ने घर में आते ही सबसे पहले एक हवन कराया, जिससे उस जगह में नकारात्मक हट जाए और घर शुद्ध हो सके। दोनों भाई एक दुकान चलाते थे और सुबह घर से निकलकर रात को ही घर लौटते। उनके पीछे बच्ची भी स्कूल जाती थी और पत्नी को अकेले ही उस फ्लैट में रहना पड़ता था। एक दिन पत्नी रमा रसोई में खाना बना रही थी, तो उसको बाथरूम से कुछ आवाज़ आने लगी। वो गैस धीमा करके बाथरूम में गई तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और आवाज़ें फिर भी आए जा रही थी। अब रमा को थोड़ा डर लगने लगा, तो उसने बराबर वाले फ्लैट से जाकर पड़ोस की आंटी को बुलाया। तब तक आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। आंटी ने आकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो आसानी से खुल गया। फिर आंटी ने रमा को समझाया कि डरने की बात नहीं है, बारिश के मौसम में दरवाज़ा कड़कर जाम हो जाता है और वो आवाज़ कहीं और से आ रही होगी। तू डर मत और अपना काम कर ले। ये कहकर आंटी अपने फ्लैट में चली गई और रमा अपने काम में लग गई। अगली शाम आप अकेली कमरे में खेल रही थी और रमा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। तभी रमा को आबा के चीखने की आवाज़ आई, और रमा जैसे ही कमरे में आई तो उसने आबा को आधा पलंग के नीचे और आधा बाहर देखा। आबा चीखे जा रही थी और अपने दोनों हाथ रमा की तरफ बढ़ा के खुद को बाहर खींचने के लिए कह रही थी। रमा को पता नहीं क्या हुआ, वो चाहकर भी आबा की मदद नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था वो कहीं कमरे के दरवाजे पर जम गई है। मगर कुछ देर बाद वो होश में आई और आबा को पकड़कर जोर से खींचा और बाहर निकाला। बाद में पूछने पर आबा ने बताया कि मम्मी, मैं कमरे की जमीन पर बैठकर खेल रही थी, फिर अचानक किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़कर पलंग के नीचे खींच लिए और मैं बहुत डर गई। रमा ने ये बात और अपनी बाथरूम वाली बात दोनों भाइयों को दुकान से आने के बाद बताई। उनको भी लगा कितनी बड़ी बात हुई है, यहाँ कुछ तो गलत है जो बार बार हमारे परिवार को तंग कर रहा है। फिर तीनों ने मिलकर छुट्टी वाले दिन किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर इस मुसीबत को हटाने का फैसला कर लिया। मगर अभी उन भाइयों की छुट्टी आने में 2 दिन बाकी थे। एक दिन जब छोटा भाई सुरेंद्र सुबह उठकर बाथरूम में सेव बना रहा था, तभी उसके पीछे आकर एक बड़ी सी परछाई खड़ी हो गई। उसको एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर जब फिर से सामने देखा तो परछाई फिर से उसके पीछे खड़ी थी। सुरेंद्र ने तो सेव छोड़कर भाई को आवाज दी और बाथरूम से बाहर आ गया। फिर सारी बात अपने भैया और भाभी को बता डाली। तीनों बहुत डर गए और रमा ने कहा, मैं भी अकेले अब यहाँ जब तक नहीं रहूंगी जब तक कि यहाँ सब ठीक नहीं होता। दोनों भाइयों के दुकान और बेटी के स्कूल जाने के बाद रमा पास ही में अपनी सहेली के पास चली गई और आबा के आने के बाद ही घर में वापस आई। रात को पूरा परिवार खाने के बाद बातें करने लगा कि कल हम एक मौलवी को लेकर आएंगे जो पास ही एक दरगाह में बैठते हैं, और फिर यहाँ जो भी अला बला है उसको निकाल कर बाहर कर देंगे। थोड़ी देर बाद लगा और सुरेंद्र बाथरूम में हाथ धोने चला गया। थोड़ी देर में सुरेंद्र ने हाथ धोते हुए पीछे किसी को खड़ा महसूस किया। उसने शीशे
मैं देखा कि एक बहुत बूढ़ा और खुखार आदमी गंदे कपड़े पहने और चेहरे पर चिड़चिड़ापन लिए उसको खाने की नज़र से घूर रहा था। सुरेंद्र ने मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी उसके एकदम करीब ही था। उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा तो सुरेंद्र की चीखें पूरे फ्लैट में गूंज गई। वो जैसे तैसे करके बाहर आ गया तो देखा कि भाभी भी डर से चिल्ला रही थी क्योंकि उसके चाय वाले बर्तन में आग लग गई है, जबकि अभी तक उसने गैस जलाई तक नहीं। दोनों वीरेंद्र की तरफ भागे तो वीरेंद्र अपने होश में नहीं था। वो सब्जी काटने वाले चाकू से पूरे सोफे को फाड़े जा रहा था और एक पागलपन उस पर सवार था। आप डर के मारे पलंग पर कोने में दुबकी हुई थी। सुरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और भाई को पकड़कर कस से झिंझोड़ दिया, जिससे वीरेंद्र को कुछ होश में आया। रमा ने सुरेंद्र से कहा कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाते हैं। तुम आबा को गोदी में लेकर आओ, मैं वीरेंद्र को लेकर बाहर चलती हूँ। सुरेंद्र ने आबा को गोदी में लिया। रमा और वीरेंद्र भी उठ गए, मगर किसी ने बेडरूम जिसमें ये चार लोग थे उसका दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब चारों की चीखें निकले जा रही थी, साथ में वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर ऐसा जाम पड़ा था जैसे मानो किसी ने वेल्डिंग करके बंद किया हो। कुछ देर ये सब चिल्लाने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो शैतान जैसा दिख रहा था वहां आ गया और गुस्से में पूरे परिवार को गाली देने लगा। साथ में कहने लगा कि एक तो तुम मेरे घर में आकर रहने लगे, फिर मुझे ही बाहर निकालने की बात मेरे सामने कर रहे हो। वो मौलवी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिसको तुम कल बुलाने वाले हो। जाओ उस मौलवी को बुला लाओ। बेडरूम का सामान अपने आप ही आगे पीछे हो रहा था। कमरे में रोशनी एकदम कम हो गई और ऐसा लग रहा था आज यहाँ कोई अनहोनी जरूर होकर रहेगी। पूरा परिवार अपने ईश्वर से उन्हें बचाने की प्रार्थना लगातार किए जा रहा था। फिर शायद उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और वो बूढ़ा शैतान दीवार में गायब हो गया। वीरेंद्र का परिवार उसी रात अपना सारा सामान छोड़कर बिना किसी को बताए वहां से अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया और आज तक न तो परिवार अपना सामान लेने आया और न ही मकान मालिक को दी अपनी सिक्योरिटी वाली रकम ही लेने वहां आया। आज तक पता नहीं वो परिवार कहाँ है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अभी नया नया है तो इसे सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।